अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम न्यू मैथ शुरू करेंगे क्लास 9th की। तो उसमें आप फॉलो करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे लेक्चर मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद साथ बेल आइकन का प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर प्रॉपर जो है वो डिलीवर होते रहें। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसमें सबसे पहले हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, फिर उनके डिटर्मिनेंट कैसे लिए जाते हैं वो देखेंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमें मैट्रिसेस क्या होता है। तो आइए चल के देखते हैं कि मैट्रिसेस के डेफिनेशन क्या है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो उनकी टाइप्स में आ जाते हैं या उनको सोल्यूशन के उनके सोल्यूशन के तरीके कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस जो है वो एक मैट्रिक्स सिंगल होता है, उसका प्लूरल है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर अरे होता है नंबर्स का, जब हम उन्हें ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर रियल नंबर आप ले लें, रियल नंबर ले लें, उसमें सारे आ जाते हैं। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, 2 है, 3 है, -5 है, 0 है। तो ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। इमेजिनरी नंबर के अलावा सारे के सारे ये रियल नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। इन्हें जब इनक्लोज कर दिया जाता है किसी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। और इसे कोई नाम दे दिया जाता है कैपिटल लेटर्स में, A से Z तक कोई नाम दे दिया जाता है A, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। यानी कि एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब देखें, ये आपके पास होती है ये रो, इस तरह ये रो है आपके पास, इसे R1 कहते हैं। ये R2 है, रो 2 है तो इसे रो 2 कहेंगे। इसी तरह अगर आप कॉलम की बात करें तो आपके पास यहाँ पे कॉलम जो है इस तरह कॉलम्स होते हैं, वर्टिकली जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। इसे C1 कहते हैं पहले कॉलम को, दूसरे को कहते हैं C2, इस तरह तीसरे को कहते हैं C3। ये वर्टिकल फॉर्म में जितनी भी आपके पास होते हैं इन्हें कॉलम्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है इन्हें रोज कहते हैं। अब देखते हैं कि इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इनके अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे इनके एलिमेंट्स होते हैं। फर्ज किया कि इसमें देखें कि इसमें 4, 3, 5, 6, तो 4, 3, 5, 6 बिलोंग्स टू A। इसका मतलब है 4, 3, 5, 6 सारे के सारे A के मेंबर हैं या A से बिलोंग करते हैं या A के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे अंदर जो नंबर मौजूद हैं ये A के एलिमेंट्स हैं या A से बिलोंग करते हैं या A के मेंबर्स भी कह सकते हैं इन्हें। अच्छा, इसके बाद मैट्रिक्स के बाद आता है कि ऑर्डर कैसे लिया जाता है मैट्रिक्स का। तो देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिया जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसकी फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं M/N। M से मतलब होता है नंबर ऑफ रोज यानी कतारों की तादाद, और N से मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स यानी उस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम मौजूद हैं वो मेंशन करेंगे। पहले वो मेंशन करेंगे जिसमें जितनी उसमें रोज मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ A, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, चलें एक और ले लेते हैं, 7 है और माइनस का 2 है। अब इसका कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, M/N। M आपके पास यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, ये देखें एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, तो ये 2 रोज हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2/N। N मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो इसमें 3 कॉलम्स हैं तो ये ऑर्डर इसका हो जाएगा 3। इस तरह आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसका और आप चेक करना हो, जैसे इसको देखें तो इसमें 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। इसका देखें इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। इस तरह कोई भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ये आपके पास है 3 और 4, इसका ऑर्डर लेना है तो ऑर्डर ऑफ B
आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ बी। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, तो ये 1 आ जाएगा 1/। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें वर्टिकल देखें तो वो 2 हैं, 1/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ये था इसका ऑर्डर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो होता है ना, वो होता है इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो आए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनको अगर हम डिस्कस करें तो वो इक्वल मैट्रिसेस हो जाते हैं। फर्ज किया कि मैं ये इक्वल मैट्रिसेस अब दो आपके पास कम अज कम 2 का होना ज़रूरी है, 2 मैट्रिसेस का, तो वो इक्वल होंगे। आप पहली कंडीशन उसमें क्या है कि उसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी सेम। उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए। दूसरी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। अगर कोई मैट्रिसेस इन 2 कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो इसका मतलब है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर इनको फुलफिल नहीं करते, यानी कि उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए और उनका ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब वो इक्वल मैट्रिसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक ए यहाँ पे ले रहा हूँ, ये है 3 4 2 5, और बी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3 8 -4, और यहाँ पे ले लेता हूँ 1 + 1 और 5 + 0। अब देखें ये जो क्रॉसपॉन्ड, पहले तो देखें इनका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अगर इनके एलिमेंट्स के दरमियान कोई प्लस या माइनस आ जाता है तो इसका मतलब वो एक टर्म है, उसे आप 2 टर्म कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसका ऑर्डर 2 इसमें रोज हैं, 2 इसमें कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई कि इनका ऑर्डर सेम है। अब देखें इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम है। ये देखें 3 के क्रॉसपॉन्डिंग है वो सेम है। 4 8 -4 करें तो 4 आता है, इसका मतलब ये सेम होगी। 1 + 1 करें तो ये 2 आता है, 2 इसके क्रॉसपॉन्डिंग है। 5 में 0 ऐड करें तो 5 आता है, इसका मतलब ये आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी सेम हैं, तो ये इक्वल मैट्रिसेस में आता है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है जी, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज उनकी सेम होनी चाहिए और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, पहली एंट्री पहली के बराबर, दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग जो है दूसरी के बराबर। ये जो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो एंट्रीज जहाँ जहाँ उसका एड्रेस है उसी के वो क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो वो इक्वल मैट्रिसेस में आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ये जो डेफिनेशन होती है किसी भी चीज़ की, ख़ास तौर पे ये इस चैप्टर में जो है, इसमें क्या होगा, जो नाम होगा उसी के अंदर से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब ये रो मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ओनली 1 रो होती है, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये 3 4, ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 1 रो है। या ये 3 4 5, हमने इसमें कॉलम्स को नहीं देखना, इसमें रोज को देखना है। जस्ट इसमें एक ही रो है, 2 कॉलम है, चाहे जितने मर्जी कॉलम हो, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपके पास एक कॉलम है, एक रो है और 3 कॉलम है, तो जितनी मर्जी इसमें कॉलम्स होने चाहिए, लेकिन रो एक ही हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। उसके बाद दूसरा आपके पास होता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। हाँ जी, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो सकता है, जिसमें एक ही कॉलम हो। इसी को देखें, ये आपके पास 3 4 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ये 3 4 5 है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गया। जिसमें एक ही कॉलम एग्जिस्ट कर रहा हो उसे कहते हैं वो कॉलम मैट्रिक्स है। जिस तरह ये रो मैट्रिक्स था, इसमें एक रो थी तो ये रो मैट्रिक्स था। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर की डेफिनेशन में देखें तो वो जो ऐसी शेप होती है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ऐसा है कि जिनका ऑर्डर जो है वो सेम, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, लेकिन नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसे कहते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है अगर 2 3 5 6 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो ये B को भी 2 by 2 होना चाहिए, 3 5 8 और 10। अब इसमें देखें इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है, यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं A में, और इसमें भी नंबर ऑफ, एक रो ये हो गई R1 हो गया, ये R2 हो गई, इस तरह ये इसमें एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह B को चेक कर लें, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं आपस में बराबर हो जाएं तो उसे कहते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका आप 3 by 3 का भी ले सकते हैं, 4 by 4 का भी ले सकते हैं, लेकिन 3 by 3 का जो है आपकी क्लास तक ये 3 by 3 का है, तो आप इसे 3 by 3 का ही लें। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 और 3। इसका मतलब ये कि B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, तो इसे कहते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास है A इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वैसे भी अगर रेक्टेंगल की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो आपस में बराबर होती हैं। तो देखें ये इसकी लेंथ के बराबर और इसकी विड्थ इसकी विड्थ के बराबर, यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, तो उसे कहते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे ये आपने लिया था, ये 3 4 और 5 है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे रेक्टेंगुलर है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इस वजह से इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।